Hello everyone, welcome to you all in Maths Online classes. I hope you guys are doing well. Today is 30th of July 2021. Today is Friday and this is for 4th standard. So students, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अपने 5th चैप्टर का हमने कंप्लीट कर लिया है. फाइन. तो आज हम 6th चैप्टर का शुरू करने जा रहे हैं. जिसमें कि आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का क्या करना है, रिवीजन करना है. ठीक है. अब जो मल्टीपल्स हैं, हम मल्टीपल्स निकालने के लिए क्या करते हैं. सपोज़ हमें बोला गया हो कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालिए 9 का. ठीक है. तो आप कैसे करेंगे, 9 के मल्टीपल्स आप कैसे निकालेंगे. 9 इंटू 1 9, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27, 9 फोर ज़ा 36, 9 फाइव ज़ा 45. ठीक है. तो ये जो है ये क्या है, 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं. ओके. सपोज़ हमें बोला गया हो कि जो 25 है वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 25 को 3 से. ठीक है. 3 8 सा 24 होता है. 25 में से आप 24 माइनस करेंगे, दैट्स 1. आपके पास रिमाइंडर नहीं बचा, तो जो 3 है वो 25 का क्या है, एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है. फाइन. तो ये था आपका थोड़ा सा मल्टीपल का इंट्रोडक्शन, मल्टीपल्स का इंट्रोडक्शन. तो आपका जो बी पार्ट है एक्सरसाइज C.1 का, उसमें आपको बोला गया है फाइंड द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है. हमने आपको अभी भी बताया कि मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं. तो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हम कैसे निकालेंगे. सपोज़ हम निकालेंगे 12 का, तो 12 का निकाल लेते हैं. 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36. दैट मीन्स 12 24 36 क्या है, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं 12 के. ओके. इसी तरह से अगर हम 7 का निकालेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21. ओके. तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 7. फाइन. ओके. तो हम सी पार्ट देख लेते हैं, जिसमें कि आपको ट्रू फॉल्स देखना है. आपको क्वेश्चन पूछा गया है पहला, 27 इज़ मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है. जो 27 है वो 4 का मल्टीपल है कि नहीं, हम वो कैसे चेक करते हैं, डिवाइड करके. ओके. तो कर लेते हैं. 27 को 4 से डिवाइड. 4 6 24, 27 में से 24 माइनस करिए 3. तो 3 जो है आपका रिमाइंडर आया. इससे कि आपको क्या पता चलता है कि 27 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है. ओके. तो ये फॉल्स आ जाएगा. फाइन. इसी तरह से हम 35 जो है वो 5 का मल्टीपल है कि नहीं वो देख लेते हैं. 5 7 ज़ा 35, रिमाइंडर 0. दैट मीन्स 35 जो है वो 5 का क्या है, मल्टीपल है. ओके. तो ये था आपका सी पार्ट. अब हम डी पार्ट देख लेते हैं, जिसमें कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड नंबर्स. ठीक है. इवन एंड ऑड नंबर्स हमें आइडेंटिफाई करना है. आपके पास एक लिस्ट दिया है. सपोज़ जैसे 78 है, 42 है, 48 है, 39 है, इस तरह का एक नंबर का लिस्ट दिया है. तो आपको इसमें से क्या करना है, ऑड और इवन नंबर देखना है. फाइन. तो आपका जो आप लास्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पे आपको 2 का मल्टीपल अगर कोई भी दिखे, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो ये सब क्या है, आपके इवन नंबर्स हैं. फाइन. तो जो 8 है वो 2 का मल्टीपल है. दैट मीन्स 78 जो है वो इवन नंबर है. फाइन. इसी तरह से 42 को ले लेते हैं. 2 है एंड में, तो ये भी इवन नंबर है. 48 देख लीजिए, ये भी इवन नंबर है. 39 है यहाँ पे, वो 2 का मल्टीपल नहीं है 9. दैट मीन्स ये ऑड नंबर है. फाइन. तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है इवन और ऑड नंबर. ओके. इसके बाद आपका जो ई पार्ट है उसमें दिया गया है, राइट द फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है. तो आपको सपोज आपको 5 के फर्स्ट ऑड मल्टीपल्स ऑड मल्टीपल्स आपको लिखने हैं. तो आप कैसे करोगे उनको. सपोज आप 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको लिख लो पहले. 5 1 ज़ा
5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 25, 30, 35 सो ऑन। ठीक है, तो क्या करने हैं, फर्स्ट ऑड मल्टीपल्स। ठीक है, यहाँ आप 5 को देखिए, ये क्या है, ऑड है। ठीक है, 10 यहाँ पे इवन है तो ये मल्टीपल नहीं होगा, यानी ये इस लिस्ट में नहीं आएगा। 15 आपका दूसरा मल्टीपल होगा, दूसरा ऑड मल्टीपल होगा, सॉरी। उसके बाद आपका 25 होगा, फिर आप 35, फिर 45, ये आपके फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स होंगे 5 के। फाइन, इसी तरह से आपको 11, 99, सॉरी 19, 31, 53, 73 इन सबका फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स निकालना है। ठीक, उसके बाद आपका जो एफ पार्ट है उसमें राइट द फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इवन मल्टीपल्स निकालोगे। फाइन, तो अगर हमें 9 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 5s are 54, 9 6 are 9 6 are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 90। ठीक है, ये आपके मल्टीपल्स हैं। इनमें से आप क्या करोगे, इवन मल्टीपल्स निकालोगे। इवन आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा, आप इसके लास्ट डिजिट को देखोगे। ठीक है, 18 आपका पहला है, उसके बाद 36, फिर 54, उसके बाद 72, देन 90। फाइन, तो ये फर्स्ट इवन मल्टीपल्स निकले 9 के। फाइन, तो इस तरह से आपको करना है। ओके, तो ये था आपका 6.1। फाइन, तो आपका जो 6.2 है उसमें आपको क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। फाइन, तो मैं आपको बुक पे ही थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, 2 और 4 का आपको कॉमन मल्टीपल निकालना है। फाइन, तो इस आप नंबर लाइन पे देखें तो 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। फाइन, तो ये क्या है, एक कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद 8 है, वो दोनों के टेबल में आता है। 12 दोनों के टेबल में आता है। 16 दोनों के टेबल में आता है, और 20 दोनों के टेबल में आता है। फाइन, तो ये आपका क्या बना, कॉमन मल्टीपल निकला। फाइन, जो 2 4 दोनों के टेबल में आए उन नंबर्स को आप मार्क करोगे। फाइन, इसी तरह से 3 और 6 के टेबल में आपको इस नंबर लाइन पे देखना है कॉमन मल्टीपल क्या निकलता है। 6, देन 12, उसके बाद 18। ठीक है, ये आपका कॉमन मल्टीपल निकला। फाइन, इसी तरह से आपको जो बी पार्ट है उसमें आपको राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, आपको एक पेयर बताया है, जैसे कि 2 और 3 का बोला गया है कॉमन फर्स्ट 2 मल्टीपल्स निकले हैं। ठीक है, 2 और 3 का फर्स्ट 2 क्या हो सकता है, 6 जो है दोनों के टेबल में आता है, 12 दोनों के टेबल में आता है। इसी तरह से आपको 5 और 10 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो वो 10 और 20 होगा। इसी तरह से आपको कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। फाइन, तो ये था आपका मल्टीपल्स। इंशाल्लाह कल हम फैक्टर्स आपको समझाएंगे, थोड़ा सा रिविजन करेंगे। ओके, सो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।